हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस डेली एडिटोरियल एनालिसिस। आज हम लोग 16 जुलाई का डिस्कस करेंगे। पहला न्यूज है स्टडी इन टर्बुलेंस। ये है इसका एडिटोरियल जो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे स्क्रॉल कर दिया है। ओके, ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो रिसेंट विजिट है टू ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दोनों में गए थे पीएम मोदी। एंड इट हैज कम अमिड इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल हमको राइवलरी देखने को मिल रहा है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस एंड इंडो पैसिफिक अनसर्टेनिटी। द एडिटोरियल आर्ग्यूज दैट इंडिया must deepen strategic partnership to safeguard its economic, security, technological interest while preserving strategic autonomy. Okay? अगर हम लोग स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के बारे में बात करें जो इंडिया का हो रहा है इन इंडो पैसिफिक पॉलिसी, इंडिया का स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है इन इंडो पैसिफिक। तो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, विजन एंड पार्टनरशिप एंड जियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स देखे तो स्ट्रेंथनिंग एक्ट ईस्ट एंड महासागर, कमिटमेंट टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, उसके बाद ट्रांजिशनिंग फ्रॉम इकोनॉमिक टू स्ट्रेटेजिक टाइज एंड बैलेंसिंग जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। फिर यहाँ पे हम लोग को इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक्सपांडिंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस दिखता है, जहां पे यू कैन सी न्यू जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन दिख रहा है दैट अपग्रेड बायलैटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ग्रेटर इंटरऑपरेबिलिटी इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस, एनुअल डिफेंस जो मिनिस्टर्स डायलॉग है, एंड कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी भी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी विथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो कोलैबोरेशन रोड मैप है, इट विल एनहांस इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन इन द इंडो पैसिफिक। ऑस्ट्रेलिया का जो डिसीजन है टू परमिट यूरेनियम एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्ट्रेंथन क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन, जो कोलैबोरेशन है ऑन क्रिटिकल मिनरल्स सपोर्ट्स रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। अगर हम लोग बात करें इंडिया एंड न्यूजीलैंड का इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, तो देखो फॉर्मल स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है विद द रोड मैप फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन दिख रहा है, मैरीटाइम कोऑपरेशन है एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन इंडियन नेवी एंड न्यूजीलैंड का डिफेंस फोर्स, लेवरेजिंग द रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया न्यूजीलैंड का जो एफटीए है टू सब्सटेंशियली एक्सपांड बायलैटरल ट्रेड 2030 तक हो जाएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, देन सी जो शेयर्ड एम्फेसिस ऑन स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, रूल्स बेस्ड ऑर्डर है इन इंडो पैसिफिक, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल मिनरल्स दिख रहा है, जो डिपेंड करेगा वल्नरेबल नेटवर्क में। स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थ्रू डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप रादर देन ब्लॉक पॉलिटिक्स। इंडिया का रोल है ऑन रिलायबल इंडो पैसिफिक स्टेक होल्डर में, ओके, वो सपोर्ट करता है। अगर हम लोग बात करें वे फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर के बारे में, तो यहाँ पे डिफेंस, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप को इंस्टीट्यूशनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंड कोऑपरेशन चाहिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में, साइबर रेजिलियंस में एंड रेसिलियंस सप्लाई चेन में। कंटिन्यू करेंगे डाइवर्सिफाइड एंगेजमेंट में व्हाइल अवॉइडिंग एंटेंगल्ड इन ग्रेट राइवलरीज। ओके, इधर अगर बात करें हम लोग क्वेश्चंस की, देन यू कैन सी थिंक एंड इंक क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग का ये है, जो मेंस का क्वेश्चन, ये 15 मार्क्स का, यू हैव टू प्रैक्टिस, और ये कुछ छोटे क्वेश्चंस है। अगर हम लोग सेकंड न्यूज में जाए तो वो है द डिस्ट्रप्टिव राइज ऑफ द इंडियाज न्यू पॉलिटिकल जनरेशन जो आया है। सो दिस इज द आर्टिकल, यू कैन रीड इट। ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो इवॉल्विंग पॉलिटिकल लैंडस्केप है is a witness of the emerging youth as an independent political force rather than merely future voters. The editorial जो हम लोग का है, how like digital communication decentralized in participation as compelling political parties and to rethink leadership, political messaging and power sharing. ओके, तो ये अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें उसके न्यू पॉलिटिकल लैंग्वेज के बारे में, तो ये देखो न्यू पॉलिटिकल लैंग्वेज,
Youth are no longer citizens in waiting. They are actively shaped elections and political discourse. Political communication has shifted from hierarchy and mass rallies in short form videos, memes, podcast, सब में हमको दिखाई देता है. वोटर का जो यंग वोटर प्रायोरिटाइज हम लोग को कर रहे हैं for the accessibility, authenticity, transparency, responsiveness and participation over scripted rhetoric और rise of leaders जैसे सी जोसेफ विजय, ये रिफ्लेक्ट करता है adaptation to his transformed communication ecosystem में. हम लोग डिजिटल मीडिया के बारे में बात करें एज ए न्यू पॉलिटिकल एरेना, तो देखो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड एक्स, जो पहले ट्विटर था, तो वो अभी एक्स हो चुका है, वो इंक्रीजिंगली शेप्ड हो गया है हम लोग का पॉलिटिकल नैरेटिव को लेके. क्योंकि कुछ भी होता है ट्रेडिशनल मीडिया जो हम लोग का पहले हम लोग डिपेंड थे, उससे ज्यादा हम लोग को न्यूज कहाँ पे मिल रही है, इन तीनों चीजों में, राइट, इंक्लूडिंग फेसबुक ऑल्सो. तो यहाँ पे आप एफबी भी डाल सकते हो. मीम कल्चर जो सटायर हम लोग को दिखता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच जनता पार्टी, ये काफी ज्यादा पॉपुलरिटी में है. इंडिपेंडेंट डिजिटल कमेंटेटर्स इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. ऑनलाइन पार्टिसिपेशन दिखता है हैज बिकम डिसेंट्रलाइज्ड. ओके, इंटरेक्टिव हो चुका है, कल्चरली रूटेड है एंड स्पेशली अमंग यंगर वोटर्स. और लीडर्स जो अनेबल है एंगेज करने के लिए विद दिस इकोसिस्टम रिस्क पॉलिटिकल इरेलेवेंस. अगर हम लोग प्रोटेस्ट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखें तो ये पोस्टर जरा देखो, द न्यू इरा ऑफ यूथ पॉलिटिक्स. यहाँ पे आपको दिखाई देगा मोबिलाइजेशन बियॉन्ड पार्टी स्ट्रक्चर, एक्सपांडिंग एंगेजमेंट चैनल, डिसअपियरिंग ऑनलाइन ऑफलाइन डिवाइड एंड डेटा ड्रिवन पार्टी रिस्पॉन्सेस. यहाँ पे देखो आप जो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट है एंड डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां पे अनलाइक पार्ट्स ऑफ द साउथ एशिया, यूथ का जो यंग लेड ट्रांसफॉर्मेशन है इज ऑकरिंग लार्जली विद इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रीलंका का अरगलया जो 2022 में था, एंड नेपाल हाईलाइट कर रहा है रीजनल यूथ मोबिलाइजेशन में. यूथ आर नॉट एंटी डेमोक्रेटिक, ओके, दे सीक जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन रादर देन सिंबलिक पार्टिसिपेशन. और जो इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट है स्टेम्स फ्रॉम लिमिटेड पावर शेयरिंग, डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप एंड रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी इन्फ्लुएंस. फ्यूचर के बारे में हम लोग देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है मस्ट डिसेंट्रलाइज कैंडिडेट सिलेक्शन एंड लीडरशिप पाथवे, मूव बियॉन्ड सोशल मीडिया आउटरीच एंड मीनिंगफुल रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अथॉरिटी का. प्रमोट करो पार्टिसिपेटरी पॉलिसी मेकिंग में एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिवनेस में. डेमोक्रेसी मस्ट इवॉल्व विद डिजिटली एम्पावर्ड एंड पॉलिटिकली अवेयर यूथ, उनके साथ होना चाहिए. तो ये 4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके आंसर राइटिंग के लिए. मेंस का क्वेश्चन 15 मार्क्स का, ये आपको प्रैक्टिस करना है. पीवाईक्यू हमको 2024 में 10 मार्क्स का मिला था, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है वो आपको प्रैक्टिस करना है. और ये कुछ छोटे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है. CJP कॉकरोच जनता पार्टी रिलेटेड जो भी अभी न्यूज चल रहा है उसके रिलेटेड भी आपको अवेयर होना चाहिए. ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू.